हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं यासिर खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न केमिस्ट्री विद यासिर खान। डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। आज हम उससे स्टार्ट लेंगे। आज के लेक्चर में हम केमिस्ट्री के बारे में स्टडी करेंगे कि केमिस्ट्री क्या है और कुछ ब्रांचेस जो है केमिस्ट्री के उसको हम आज स्टडी करेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। सबसे पहले हमें केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस करना होगा कि केमिस्ट्री क्या है। तो केमिस्ट्री के बारे में ये कुछ पॉइंट्स है, इनको हमें याद रखना होगा। ये 5 पॉइंट जो है ये बेसिक पॉइंट्स है और ऐसी से सारी केमिस्ट्री जो है केमिस्ट्री का सारा डेफिनेशन जो है वो उससे कवर होता है। सबसे पहले हमारे पास ये है कि इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस। ये हमारे पास साइंस का एक ब्रांच है। साइंस के तकरीबन 3 ब्रांचेस है, उनमें एक ब्रांच जो है हमारे पास, ये हमारे पास साइंस का एक ब्रांच है। डील्स विद, ये हमारे पास किन चीज़ों से डील करता है, केमिस्ट्री में हम किन चीज़ों को स्टडी करते हैं। सबसे पहले इनमें हमें स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, हम इसमें जो है मैटर के बारे में स्टडी करेंगे। देखिए केमिस्ट्री जो है हमारे पास सारी के सारी जो है ये हमारे पास मैटर से घूमती है। इसमें हम मैटर की स्टडी करेंगे, मतलब मैटर के जो मुख्तलिफ स्टेट्स हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। लेकिन सारी बात जो केमिस्ट्री की है वो मैटर के इर्द गिर्द घूमती है। सबसे पहले हम इसमें मैटर का के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे कि मैटर का स्ट्रक्चर किस तरह है। लेट्स सपोज हमारे पास NaCl है, सोडियम क्लोराइड, ये हमारे पास एक मैटर है। तो हम सबसे पहले इसका जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में स्टडी करेंगे कि इसका स्ट्रक्चर किस तरह है। तो इसका स्ट्रक्चर अब देखिए, इसमें आयनिक बॉन्ड होता है तो इसका स्ट्रक्चर इस तरह होता है, एक Na+ है और Cl-। तो इसका स्ट्रक्चर इस तरह होता है। असल में तो आयनिक जो होता है वो नॉन डायरेक्शनल होता है, इसका कोई खास स्ट्रक्चर नहीं होता, लेकिन इसका स्ट्रक्चर हम इस तरह बताते हैं। दूसरा हमारे पास एक कंपोजिशन ऑफ मैटर, के मैटर किस चीज़ से बना है। हम सोडियम क्लोराइड की बात करते हैं तो ये किन चीज़ों से बना है। तो इसमें एक सोडियम है, हमारे पास सोडियम आयन है, और दूसरा हमारे पास क्लोरीन आयन है। तो ये हमारे पास इन चीज़ों से बना है। लेट्स सपोज हम वाटर की बात करते हैं तो वाटर में हमारे पास हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो उन दोनों से ही, इनकी दोनों की कंपोजिशन, उन दोनों की जो इकट्ठा होने से हमारे पास क्या वाटर बना है, ये इसकी कंपोजिशन है। तीसरी बात हमारे पास है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। हम मैटर की प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे। लेट्स सपोज हम इसी NaCl की बात करते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज को हम स्टडी करेंगे। प्रॉपर्टीज में हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज आती है और फिजिकल प्रॉपर्टीज आती है। केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती है वो एटम्स के रीअरेंजमेंट से उस पर डिपेंड करती है, उससे रिलेटेड होती है। और फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती है वो प्रॉपर्टीज जिसको हम पाइप सेंसेस से के जरिए उसको हम फील कर सकते हैं कि इसमें ये चेंजेस हुआ। लेट्स सपोज हमारे पास जो कलर है, स्मेल है, और इन चीज़ों को हम पाइप सेंसेस से मतलब इनको फील कर सकते हैं। लेट्स सपोज अगर NaC है, उसका कलर वाइट है हमारे पास, अगर इसका कलर हमारे पास चेंज हुआ ब्लैक की तरफ, तो हम इसको आईज के जरिए हम इसको फील कर सकते हैं, सेंस कर सकते हैं कि इसका जो इसकी प्रॉपर्टी जो है वो चेंज हो गई। तो हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट वगैरह ये इसकी जो है ये फिजिकल प्रॉपर्टीज है। तो इसमें हम प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे। पहली प्रॉपर्टी जो है वो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती है मैटर की, हम उसको स्टडी करेंगे। अच्छा, जो मैटर में चौथी बात जो है हमारे पास, चेंजेस अकरिंग इन मैटर, जो मैटर में जो चेंजेस आती है। लेट्स सपोज हम NaCl की बात करते हैं। NaCl को हम वाटर में डाल देते हैं तो इसमें जो चेंजेस आएगी उस चेंजेस को हम इसमें स्टडी करते हैं, या टेम्परेचर हम इसको दे, इसमें कौन सी चेंजेस आएगी। तो इसी तरह हम चेंजेस अकरिंग इन मैटर, इसमें हम जो मैटर में चेंजेस आती है उसको हम स्टडी करेंगे। और लास्ट जो बात है वो हमारे पास लॉज एंड प्रिंसिपल अंडर विच इट चेंजेस। हम इसमें उन लॉज और प्रिंसिपल को स्टडी करेंगे जिसके तहत इस मैटर में जो चेंजेस आए मैटर में, वो किन प्रिंसिपल, केमिस्ट्री के किन प्रिंसिपल के बेस पर आए, तो हम उनको स्टडी करेंगे। लेट्स सपोज NaCl को हमने वाटर में डाल दिया तो जो वाटर की वजह से उसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डिक्रीज हुआ। तो लॉज और प्रिंसिपल के वजह से ये चेंजेस हुए, तो हम केमिस्ट्री में उन्हीं लॉज और प्रिंसिपल को स्टडी करेंगे। तो ये था हमारे पास केमिस्ट्री के बारे में कि हम उसमें स्ट्रक्चर ऑफ मैटर के बारे में स्टडी करते हैं, कंपोजिशन के बारे में स्टडी करते हैं, उसकी जो प्रॉपर्टीज है फिजिकल और केमिकल उनके बारे में स्टडी करते हैं, चेंजेस जो मैटर में आते हैं, और वो प्रिंसिपल और लॉज उनको हम स्टडी करते हैं जिसके बेस पर मैटर में चेंजेस आते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आते हैं ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। तो चलते हैं कि ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री की तरफ के केमिस्ट्री के कौन से ब्रांचेस। अच्छा, ब्रांचेस में हमारे पास सबसे पहले जो आता है वो है फिजिकल केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री का डेफिनेशन ये है, डील्स विद फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस अलॉन्ग विद केमिकल चेंजेस इन देम। जब भी किसी कंपाउंड में केमिकल चेंजेस आता है तो उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है उस पर उसका जो असर होता है, इसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक कंपाउंड है, एक मॉलिक्यूल है वाटर का। तो वाटर का फार्मूला है H2O। लेट्स सपोज हम इसको क्या करते हैं, इसको हीट देते हैं, हीट अप करते हैं इसको। तो ये हमारे पास गैसियस जो है गैसियस फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाता है। जब ये गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है तो इसके प्रॉपर्टीज में कुछ चेंजेस आ जाते हैं।
यही वाटर होता है, लेकिन इसके जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है उसमें चेंजेस आ जाता है, इसका जो स्टेट है वो चेंज हो जाता है लिक्विड से गैस की तरफ। तो इसी तरह जो कंपाउंड में जो केमिकल चेंजेस आते हैं उसकी वजह से उसके जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है वो इफेक्ट होते हैं। तो इसको जब हम स्टडी करते हैं केमिस्ट्री में, तो उस ब्रांच को हम फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री केमिस्ट्री का वो ब्रांच है जिसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को स्टडी करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड वो होते हैं जिसमें कार्बन होता है, और दूसरी बात ये कि इसमें हम हाइड्रोकार्बन्स को स्टडी करते हैं। हाइड्रोकार्बन जो है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एक हिस्सा है, उसको हम स्टडी करते हैं, और जो इसकी डेरिवेटिव्स है उनको हम स्टडी करते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास NH3 है, NH3 का केमिकल फार्मूला जो है वो इस तरह है, 3 हाइड्रोजन इसको अटैच है और एक नाइट्रोजन। लेट्स सपोज हम इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं CH3 से, ये हमारे पास मिथाइल है, इसको जब हम इसे रिप्लेस करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा CH3NH2, तो ये हमारे पास बन जाएगा मिथाइल अमाइन। तो ये क्या होगा, ये इसका एक डेरिवेटिव है कि अमोनिया का, कि अमोनिया से हम एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करें CH3 पर, तो ये हमारे पास क्या देगा, इसका एक डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा और वो है मिथाइल अमाइन। तो इसी तरह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं, हाइड्रोकार्बन और जो इसकी डेरिवेटिव्स है उनको हम स्टडी करते हैं। अच्छा, केमिस्ट्री का जो तीसरा ब्रांच है वो हमारे पास है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बिल्कुल उलट है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम स्टडी करेंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड हाइड्रोकार्बन्स को स्टडी करते थे, लेकिन इस ब्रांच में हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है उनको हम स्टडी करेंगे। लेट्स सपोज हमारे पास NaCl है, तो NaCl हमारे पास एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ऐसे कंपाउंड्स जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन नहीं होता, केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम उन कंपाउंड्स को स्टडी करेंगे। चौथा जो ब्रांच है हमारे पास वो है एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री जैसा कि नाम से जाहिर है, इसमें हम मैटर की एनालिसिस करते हैं, क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली मैटर की एनालिसिस करते हैं। क्वालिटेटिव का मतलब ये कि मैटर की क्वालिटी क्या है, कौन सी क्वालिटी है मैटर की, इसके हम स्टडी करते हैं, और जो क्वांटिटी है उसकी कितनी क्वांटिटी में है उसकी क्वांटिटेटिव हम एनालिसिस करेंगे। तो ये हमारे पास एनालिटिकल केमिस्ट्री हो गई। अब इसके बाद हमारे पास जो ब्रांच है वो है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। तो जैसा कि नाम से जाहिर है, ये केमिस्ट्री का वो ब्रांच है जिसको हम इंडस्ट्रियल लेवल पर इस्तेमाल करते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स के फॉर्मेशन के लिए। अच्छा, तो इसका डिफिनीशन ये है, टेक्निक्स एंड प्रोसीजर यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट। तो इस ब्रांच में हम वो टेक्निक्स एंड प्रोसीजर्स स्टडी करेंगे जो किसी प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। लेट्स सपोज हम ग्लास फॉर्मेशन करते हैं, प्लास्टिक की फॉर्मेशन करते हैं, तो उसके लिए जो प्रोसेस और जो टेक्निक्स हम इस्तेमाल करते हैं उसको हम इस ब्रांच में हम स्टडी, कौन सा टेक्निक हम इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इसके बाद जो ब्रांच है वो है एनवायरमेंटल। जैसा कि नाम से जाहिर है, ये हमारे पास एनवायरमेंट से रिलेटेड है। तो ये हमारे पास इसका डिफिनीशन ये है, स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस विद एनवायरनमेंट एंड देयर इम्पैक्ट ऑन इट। इसमें हम केमिकल सब्सटेंसेस का इंटरेक्शन जो है, जो रिएक्शंस होते हैं एनवायरनमेंट के साथ, उनको स्टडी करते हैं, और उसका जो असर होता है उसको हम स्टडी करते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास जो एसिड रेन है, तो ये किस तरह हमारे पास होता है कि जो गैसेस है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो उसका जो रिएक्शन होता है वाटर मॉलिक्यूल के साथ, उसी की वजह से हमारे पास एसिड रेन काज होता है। तो ये हमारे पास एक रिएक्शन हुआ एनवायरनमेंट के साथ, एनवायरनमेंट हमारे पास वाटर के साथ उसका रिएक्शन हुआ, और उसका इम्पैक्ट आपने देखा कि एनवायरनमेंट पर उसका इम्पैक्ट किया हुआ, तो इसके नतीजे में हमारे पास एसिड रेन हुआ। तो ये इसका इम्पैक्ट हम स्टडी करते हैं, पहले हम उसका रिएक्शन स्टडी करते हैं और बाद में उसका जो इम्पैक्ट होता है एनवायरनमेंट पर उसको हम स्टडी करते हैं। लास्ट वन जो ब्रांच है हमारे पास वो है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। जैसा कि नाम से जाहिर है, ये हमारे पास न्यूक्लियस से रिलेटेड है, कंसर्न विद द न्यूक्लियस चेंजेस अकरिंग इन न्यूक्लियस प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। ये हमारे पास न्यूक्लियस से रिलेटेड है, इसमें हम न्यूक्लियस की स्टडी करते हैं, जो न्यूक्लियस में जो चेंजेस आते हैं उनको स्टडी करते हैं, और न्यूक्लियस में जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, उसमें उनकी जो प्रॉपर्टीज है उनको हम स्टडी करते हैं। अच्छा, तो ये था हमारे पास आज का लेक्चर केमिस्ट्री और उसके ब्रांचेस।